पॉकेट निवेश के हमारे फ्राइडे यानी शुक्रवार के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज था हमारा एक्सपायरी का दिन यानी थर्सडे। तो कैसी रही आप सबकी आज की एक्सपायरी का दिन? मार्केट रेंज में रही मोर ओवर। तो अपने अपने ज़रूर प्रॉफिट और लॉस बताइएगा, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करने वाला दिन नहीं था। एक्सपायरी होने के बावजूद आज मार्केट ने रेंज पकड़ रखी थी। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी एक बार डिस्कस किया था कि मार्केट 4-5 तरीके से ही काम करती है। कभी मार्केट रेंज में रहती है, कभी अप ट्रेंड में रहती है, कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है। ठीक है, उसी तरीके से आज मार्केट का रेंज में रहने का दिन था। तो आज आपको कोशिश करूँगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँ जो नियरली 80% केसेस में आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी, निफ्टी के केस में स्पेशली। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी समझ को बढ़ाया जाए। जैसे आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स को जानना शुरू करा है, जैसे जैसे आपने चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करा है, वैसे वैसे आप डेफिनेटली आपके लॉसेस कम हो रहे हैं। मेरे पास रेगुलर इसका अपडेट भी आपके थ्रू आता रहता है। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो के एंड तक बने रहें हर वीडियो के, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें बताने की मैं कोशिश करता हूं, सो दैट वो आपके लिए ट्रेडिंग के टाइम पे बहुत किफ़ायती हो, आपका कैपिटल को सेव करने वाली हूँ, और जब आपको मौका मिले कमाने का उस दिन आप बिल्कुल भी कमाने से चूके ना हो। तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो क्या स्ट्रैटेजी है। निफ्टी के अंदर वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करेगी। तो देखते हैं कि मार्केट रेंज में रही, पर मार्केट में क्या हमें कुछ मोमेंटम मिला कुछ काम करने के? आज हमारे पास मौके थे या बिल्कुल भी कोई काम करने के मौके नहीं थे आज पूरे दिन में हमारे पास? तो आइए एक बार समझते हैं इस चीज़ को। मार्केट आज ऑलमोस्ट रेंज में रही। मॉर्निंग में हल्की सी गैप अप निफ्टी ओपन होने के बाद पूरे दिन अपना एक पैटर्न बना के चलती रही, जहाँ पे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, पर फिर से वापस आके रेंज में फंस गई। और उसके बाद मार्केट ने कहीं भी हमें कोई एंट्री का मौका नहीं दिया। तो नियरली बहुत ही डल एक्सपायरी थी, बहुत ही बोरिंग एक्सपायरी थी। और अगर आपने कहीं से ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश भी करी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना नहीं बनी होगी, क्योंकि ऐसा कहीं पे मोमेंटम पूरे दिन में बना ही नहीं जहाँ पे आप एक अच्छा लीड ले सकते थे, जहाँ से आप एंट्री कर सकते थे, या मार्केट ने आपको ना तो डाउन ट्रेंड में कहीं एंट्री लेनी थी, ना ही ऊपर जाते हुए कहीं मार्केट ने आपको अपना हाथ पकड़ाया। तो ऐसे केस में मार्केट को बिल्कुल आप बंद कर दें, मार्केट से बिल्कुल बाहर आ जाएं, क्योंकि वो दिन होता है हमारे पास कैपिटल सेविंग का। मार्केट उस दिन बिल्कुल तैयार बैठी है कि आज मैं सारा पैसा आपका खा जाऊंगी। तो जब ऐसा दिन चल रहा हो तो मार्केट के अंदर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, और मार्केट से अपने पैसे को सेव करने की कोशिश करें उस दिन। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मार्केट के कल के लेवल्स को जरूर मार्क कर लेते हैं कि कल किस तरह का रहने का दिन हम उम्मीद कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का लास्ट डे है। पहले एक बार वन डे के चार्ट में देख लेते हैं कि मार्केट ने क्लोजिंग होते होते किस तरह की हमें एक पोजीशन बनाकर दी है। तो ये है हमारा मंडे का, फ्राइडे का यानी कल का हमारा चार्ट। तो देखिए ग्रीन हो गई है ये कैंडल जाते जाते। जैसे कल के दिन हमारी फिर से रेड थी, लोअर सर्किट मार के आई थी कैंडल अपने काफ़ी दिन पुराने। ठीक है, लगभग जून का लोअर सर्किट मारा था कल के दिन कैंडल ने, फिर वापस आई थी जहाँ पे बायर्स थोड़े से हैवी हो गए थे। आज पूरा दिन ट्रेंड में गया, तो कल हम उम्मीद कर सकते हैं मार्केट कल हमें अप ट्रेंड दिखा दे। कल हमें मार्केट थोड़ा सा ऊपर के ग्राफ्स हमें देखने को मिल जाए। कल मार्केट हमें बुलिश होती हुई नज़र आ जाए कल के दिन में। पर मार्केट तो मार्केट है, हमें तभी मार्केट में एंट्री लेनी है जब हमारे लेवल्स सही हों। ये तो हमारे कुछ बेसिक्स हैं जिसको तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते मार्केट के अंदर। अगर हम हर कैंडल में काम करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारा कैपिटल उड़ जाएगा पूरा का पूरा, और इतना तेज़ उड़ जाएगा कि आप उस कैपिटल को संभाल भी नहीं पाएंगे। तो ये है दोस्तों हमारा पास आज का चार्ट। इसके बेसिस पे हम एक बार अपना कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट ने आज का जो हाई मारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्केट ने अपना लेवल बना दिया है। इस वाले लेवल को हम अपनी मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये है नियरली 15,818 का। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस के लेवल हैं। इनको एक बार मार्क करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कल किन लेवल्स के आसपास ही मार्केट मिल सकती है या मार्केट में आप काम कर सकते हैं, सो दैट आपको कल बिल्कुल भी दिक्कत ना हो मार्केट में काम करने के लिए। तो रेजिस्टेंस के हमारे लेवल हैं निफ्टी के अंदर, रेजिस्टेंस लेवल्स हैं हमारे निफ्टी में। ये हमारा 15,818। अगर मार्केट कल यहीं कहीं ओपन होती है तो हमारे पास ये वाला तो डेफिनेटली कल टूट जाएगा। यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में अगर जाती है तो हमें कॉल की पोजीशन तब मिल सकती है जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चल दे। इस वाले ये भी एक सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट कल यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जाती है तो हमें कॉल की पोजीशन लेके बैठ जाना है। ठीक है दोस्तों, ये 15,818 और उसके बाद के आपको लेवल्स पहले से ही पता है, जैसे बहुत दिनों से चले आ रहे हैं वो लेवल्स कि 15,913, 15,966 जो हमारा ऑल टाइम हाई भी है अभी तक का। और उसके बाद मार्केट के जो कुछ सपोर्ट के लेवल हैं कि 15,766, ये बहुत क्रूशल एक सपोर्ट का लेवल है मार्केट का।
सपोर्ट लेवल निफ्टी 15,766 और 15,700, ये हमारे कल के दो बड़े क्रूशियल सपोर्ट के लेवल हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल थोड़ी सी बुलिश रहने की संभावना है, पर मार्केट पहले नीचे आ सकती है, या तो कल मार्केट गैप डाउन में ओपन हो सकती है, उसके बाद कल यहाँ से कहीं टर्न करके वापस जाए, या फिर कल मार्केट ऑलमोस्ट यहीं पे खुले या ऊपर खुले मार्केट ऑलरेडी, और वहाँ से मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आके फिर डिप मार के ऊपर जाए। ठीक है दोस्तों, तो कल उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक डिप लेके जाएगी 700, 15,700 एक बहुत ही क्रूशल कल का लेवल है, इसको बहुत ध्यान से काम करिएगा। अगर मार्केट कहीं बीच में से निकल के जा रही है तो उस वाले पोजीशन को छोड़ दीजिएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारी पोजीशन नहीं है काम करने के लिए, और वहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, मगर जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आपको समझनी है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी क्रूशल, छोटी सी, बड़ी सिंपल आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा निफ्टी में रेगुलर पैसा कमाने के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए। तो बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी का आज का दिन हमारा किस तरीके से रहा। बैंक निफ्टी थोड़ी सी आज ऊपर खुलने के बाद मार्केट में गिरी, उसके बाद अपने लेवल को ब्रेक करते हुए हमें काम करने की स्थिति बनी। हमारे पास, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप अंतर जानते हैं क्या है। बैंक निफ्टी के अंदर जहाँ पे भी आपको काम करने का मौका मिलता है वहाँ पे सीधा आपको काम करने के लिए 100-150 पॉइंट तो मिनिमम मिल ही जाते हैं। एक साथ आपको 150, 125 टू 150 पॉइंट्स आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपका कैपिटल इरोजन भी तेज हो सकता है, पर बैंक निफ्टी के अंदर आपको प्रॉफिट की भी संभावना ज़्यादा रहती है एज़ कंपेरिजन टू निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के एक तो हमारे पास 4 बड़े बैंक्स हैं, जिसके बारे में हमने परसों के वीडियो में भी डिस्कस किया था। तीन तीन नॉर्मल बड़े बैंक्स हैं हमारे पास, चौथा भी हमारे पास थोड़ा सा काम हमारे लिए कभी कभी अच्छा कर देता है, जैसे जो है हमारे लिए एक्सिस बैंक। पर ये बहुत क्रूशल ये तीनों बैंक हैं, ICICI, SBI और HDFC। अगर इनका मूवमेंट हम ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो डेफिनेटली मार्केट या तो ऊपर की तरफ खींच रही है, निफ्टी अगर नीचे की तरफ जा रही है तो वो टसल बना रहेगा पूरे दिन में आपके पास, क्योंकि दोनों बड़े इंडेक्स हैं मार्केट के। अगर एक नीचे की तरफ लेके जा रहा है पर हमारे मेजर जो चार्ट्स हैं, हमारे जो मेजर स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के, वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और टसल हमेशा हमारे पास दिन भर में बना रहता है। और बैंक निफ्टी में आपको सिंगल शॉट में 125 से 150 पॉइंट एक साथ की वर्किंग मिल जाती है, आराम से मिल जाती है इतनी। तो जब आपको एक मेजर फॉल मिलता है तो आराम से 500-600 पॉइंट भी हमारे बैंक निफ्टी में देखने को हमें मिल जाते हैं एक साथ। निफ्टी में हमें हार्डली जो मिलते हैं, हमें मोस्ट ऑफ द डेज अच्छे दिनों में भी वो हमें 100 टू 150 और कभी कभी 200 पॉइंट भी देखने को मिल जाता है निफ्टी के केस में। तो बैंक निफ्टी में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं वहाँ आप ज़्यादा पैसा गवा भी सकते हैं। तो आपको अपने लेवल्स का ध्यान रखना है। आपको कुछ बेसिक्स बैंक निफ्टी का एक मैंने वीडियो बनाया था संडे के दिन, जाके आप ज़रूर डेफिनेटली देखिएगा उस वीडियो को। मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डाल भी दूंगा, उस वीडियो का मैं ऊपर आई बटन में डाल भी दूंगा, सो दैट आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने काम किया था, वो स्ट्रेटेजी आपके लिए किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकती है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करिएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज काफ़ी सारे तो नहीं, मगर फिर भी कुछ काम करने की पोजीशंस बनी, जो निफ्टी के अंदर तो बहुत ही कम थे, है ना दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर हमने कल भी देखा था कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास कल भी कुछ पोजीशंस आई थी काम करने के लिए, और एक एक पोजीशन आप देखिए कि एक एक पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर ये देखी जाए 34,631 से एंट्री लेके, और ये हमारे पास नियरली जो हमारे पास ये पोजीशन आई है 34,500 के आसपास की ये पोजीशन है। तो नियरली 130 पॉइंट्स की हमारे पास ये एक मूवमेंट, ये 130 पॉइंट्स की 5 की मूवमेंट, ये वाली हमारे पास सेम 120 के आसपास की ये वाली मूवमेंट। इसी तरीके से ये वाली देख लीजिए, ये वाली रेड कैंडल जितनी भी है 34,750 से लेके 34,631 तक। तो हमारे पास सारी की सारी अराउंड 120, 130, 120, 130 इतने पॉइंट्स की तो हमारे पास मूवमेंट बहुत नॉर्मल है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप थोड़ा सा अपने लेवल्स को पकड़ के काम करेंगे तो आपको देखिए दिन में कितनी बार आपको मौका मिला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार बैंक निफ्टी में आप एंट्री लेके आप पैसा कमा सकते थे। आपने अगर इसके अंदर से 120, 130 पॉइंट की भी आपने एंट्री नहीं ली तो आपको डेफिनेटली कितने पॉइंट आप पकड़ सकते थे, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट तो आप डेफिनेटली पकड़ के आप काम कर ही सकते थे। मगर आपको एग्जिट क्यों करना था? अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको उसके लेवल तक तो पहुंचना ही थी। वो मार्केट कभी भी लेवल से पहले तो हार्डली वो पलटी है, और मोर देन 80% ऑफ द केसेस में मार्केट हमेशा लेवल से ही पलटेगी बैंक निफ्टी के केस में। निफ्टी में पहले भी पलट जाती है, पर बैंक निफ्टी में ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है कि अपने लेवल छोड़ के बीच में से ही पलट जाए। तो देखिए 5 बार आपके पास ये मौके हैं, और सारे के सारे जो लेवल्स जो आपके पास मूवमेंट थे एक ही साइज़ के थे, ऑलमोस्ट 120, 130, 130।
तो देख रहे हैं कि आपको लगभग एक ही तरह की मूवमेंट आपके पास बैंक निफ्टी में बनती है रोज के केस में। तो जहाँ आपको मौका मिलता है उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को छोड़ना भी आपका लॉस है। अपॉर्चुनिटी नहीं हो ज़बरदस्ती घुसना वो भी लॉस है, और अपॉर्चुनिटी है और घुसे नहीं वो भी आपका लॉस है। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझ के चीज़ों को काम करना है और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको दिन पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ उपयोगी सीखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप मेरे साथ रह के रोज़ सीखते हैं वो है कि आपको कैपिटल को सेव कैसे करना है, कैसे मार्केट में आपको लंबे टिके रहना है, कैसे आपको इसको बिजनेस की तरह करना है। एक ट्रेडर की तरह या फिर एक गैम्बलर की तरह नहीं आपको एंट्री लेनी कि आपने आज एक दिन में एंट्री करी और आज मैं सीधा 5,000 के 10,000 करूंगा और मैं शाम को पार्टी करने चले जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक दिन में मार्केट 5,000 के 10,000 एक दिन तो दे सकती है, बट अगले दिन आपके वो 10,000 ले जाएगी मार्केट, एक शॉट में ले जाएगी आपकी। तो जहाँ भी आपको मार्केट धीरे धीरे पैसा कमाने का मौका दे रही है, आप उसको धीरे धीरे कमाने की एक तरीका बनाइए, आप अपने सीखिए और उसके साथ जुड़े रहिए। तो मार्केट के एक बार हम कल के लेवल्स को भी मार्क कर लेते हैं कि कल के मार्केट के हमारे लेवल्स बैंक निफ्टी में किस तरह के रहने वाले हैं। मार्केट ने बैंक निफ्टी के अंदर अपना हाई बनाया ऑलमोस्ट यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा एक लेवल है 34,780 का। ठीक है दोस्तों, 34,780 का हमारा एक बहुत क्रूशल कल का लेवल है। इसके अलावा एक बार हम वन डे के चार्ट में भी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि वन डे के चार्ट में हमारी क्लोजिंग किस तरह की रही है बैंक निफ्टी के अंदर। सेम इसके अंदर भी यही है कि मार्केट कल हमें थोड़ी सी ऊपर जाती हुई दिख सकती है। कल हमारे पास इसके अंदर भी बुल्स हैवी होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपना पिछले दिन एक डिप मारने के बाद फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए शायद थोड़ी अपनी तैयारी कर रही है। तो लेट्स सी कल का दिन कैसे रहता है। दोनों की केसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मार्केट कल हमें ऊपर की डायरेक्शन में दिख सकती है, पर हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो उसके बाद ऊपर जाए, और हो सकता है मार्केट कल रेंज में भी रह सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के केस में रेंज में भी रह सकती है बैंक निफ्टी के केस में, और बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी भी ऊपर ना जा पाए बहुत ज़्यादा। जो निफ्टी के जाने के चांसेस कल बन रहे हैं, मेजॉरिटी केसेस बन रहे हैं, पर ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी भी कल अपनी रेंज में ही फंस के रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से ही अभी काम करने का समय चल रहा है, क्योंकि मार्केट अपने रेंज में चल रही है पूरी की पूरी। बहुत बड़े मूवमेंट हमें एक दिन देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, 2 दिन देखने को मिल सकते हैं वीक में, पर आप रोज़ ऐसी मूवमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते फिलहाल के दिनों में, क्योंकि मार्केट अपनी रेंज पकड़ के काम कर रही है। राइट दोस्तों, तो मार्केट ने क्लोजिंग होते होते ग्रीन कैंडल्स दिए, एक अच्छा साइन है कि कल हमें मार्केट शायद ऊपर की डायरेक्शन में मिल सकती है। अगर मार्केट कल ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं खुलती है, ठीक है, यहीं कहीं खुलती है, लगभग इसी रेंज में कहीं खुलती है, 34,750 और 34,712 के बीच में कहीं खुलती है, तो हमें उम्मीद करनी है कि हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है 34,780, इसको ब्रेक करते हुए अगर मार्केट निकल जाती है तो हमें सीई की पोजीशन में बैठ जाना है, और अगर मार्केट यहाँ से डिप लेके वापस आती है तो हमें पी की पोजीशन में आ जाना है इस केस में। राइट, और नीचे का हमारा लेवल एक ये पहले से ही मार्क है 34,631 का, और कल हमें ये वाला भी लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के केस में 34,350। ठीक है दोस्तों, 34,350 कल हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का लेवल है बैंक निफ्टी के केस में, इसको भी मार्क करके चलिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के केस में हमें कल नहीं तो परसों मंडे को ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। और हाई बैंक निफ्टी का 36,000, तो बैंक निफ्टी का एक लेवल बहुत दिन से मार्केट ने पकड़ा हुआ है। मार्केट उसकी डायरेक्शन में चल भी रही है, कोशिश भी कर रही है कभी कभी कि उस डायरेक्शन में चले। मैं एक बार फिर से आपको ऊपर के भी लेवल्स दिखा देता हूँ। 34,897 एक बहुत क्रूशल एक लेवल है। ये देखिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है, इसको चाहे हम मार्क भी कर लेते हैं लाइन से। 35,187 ये वाला भी आप अपना लेवल मार्क कर लीजिए, 35,187, ये भी रेजिस्टेंस का एक बहुत क्रूशल और बहुत बड़ा लेवल है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, और ये लेवल्स मैं सिर्फ आपको यहाँ लाइंस देख के ही नहीं बताता है, आपकी वीडियो बनाने से पहले मैं ओपन इंटरेस्ट में भी जाकर चेक करता हूँ कि कितने हमारे पास ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे खुले हुए हैं। उसके बेसिस पे भी हमें समझ में आता है कि कौन सा हमारा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल है। तो मेरी स्टडी पहले से ही हो रही होती है, तो ये मत समझिए कि सिर्फ यहीं पे कि कौन सी लाइन से वो पलटी तो वो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे हमारे मेजॉरिटी हमारे स्ट्राइक प्राइस पे हमारे ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स खुले हुए होते हैं, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा होता है, वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल लेवल्स बन जाते हैं मार्केट के। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा कल का बैंक निफ्टी का वर्किंग का काम। और एक मैं आपको जो इम्पोर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट राय देने वाला हूँ निफ्टी के केस में। तो आइए बात कर लेते हैं, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। पहले निफ्टी के अंदर आप एक चीज़ पे काम करिएगा, अगर आपको निफ्टी 10:30 और 11 के आसपास, अब 10:30 और 11 टाइमिंग इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, 10:30 से 11 के बीच में अगर आपको कभी भी निफ्टी
2 से 3 एक डायरेक्शन में कैंडल्स जाती हुई दिख जाती हैं, 2 से 3, पर टाइमिंग याद रखिएगा 10:30 से 11 के बीच में। इसके बाद अगर मिलती है तो हमारी मोमेंटम चेंज हो जाता है, क्योंकि 10:30 से 11 के बीच में मार्केट ओपन होते हुए नहीं, मार्केट क्लोज होते हुए नहीं, बीच में नहीं, ये ऑलमोस्ट हमारा ओपन हो चुकी मार्केट, लगभग 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा काम करते हुए मार्केट को हो चुका। हमें अगर एक डायरेक्शन में मार्केट के 3 कैंडल्स मिल जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, हमें 3 कैंडल मिल जाते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए, तो बहुत चांसेस हैं कि मार्केट उस डायरेक्शन में हमारी 12 बजे के बाद, अभी ये चीज़ याद रखिएगा कि 10:30 से 11 के बीच में अगर हमें एक डायरेक्शन में जाती हुई मिल जाती है कैंडल मेजॉरिटी केसेस में, तो हमें डे क्लोज होता होता डायरेक्शन हमारी मार्केट की वही होगी। ठीक है, तो मेजॉरिटी आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, चाहे ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, कि अगर मार्केट में आपको 10:30 से 11 के बीच में एक आपको फ्लो बनता हुआ दिख रहा है कि आपकी मार्केट एक डायरेक्शन में चली जाएगी, तो आपको उसी डायरेक्शन में मेजॉरिटी 80% केसेस में मार्केट का जो डे एंड है वो उसी डायरेक्शन में आपका होगा। अगर मार्केट मान लीजिए नीचे चल रही है यार, डे आपका गैप डाउन ओपन हुई है, तो मार्केट डेफिनेटली, अगर हमारे पास 3-4 ग्रीन कैंडल्स आ गई हैं 10:30-11 के बीच में, तो इसका मतलब है कि बायर्स थोड़े से मार्केट में इस टाइम पे थेफ्टी हो रहे हैं, कुछ हैवी हो रहे हैं, बुल्स आते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट का जो इसमें मोमेंटम है वो थोड़ा सा बुलिश होता जा रहा है। तो डेफिनेटली 12-1 बजे के आसपास आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और 12 से 1 के बीच में भी आपको ऐसे जैसे ट्रेंड बनने धीरे धीरे शुरू होते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा केसेस में आपको ये मार्केट उस केस में आपको क्लोजिंग के टाइम पे बुलिश ही नज़र आएगी। अगर ये उल्टी केस में हो, अगर बियरिश हो रही है, तो आपको मार्केट एट द एंड ऑफ द डे बियरिश ही नज़र आएगी। पर ये 80% केसेस में आपका पॉसिबिलिटी है 3 से 4। अगर 2 कैंडल बनाई है बिल्कुल भी काम नहीं करना, 3 कैंडल बनाई है आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना, चौथी कैंडल का वेट करना है। अगर चौथी कैंडल आपकी 10:30 से 11 के बीच में आ गई है, तो डेफिनेट सी बात है, आप इसको पहले पेपर ट्रेडिंग पे 2-4 दिन आप करके देखिएगा। ये मेजॉरिटी केसेस में 80% केसेस में आपको ये ट्रेंड होता हुआ दिखाई देगा। तो इसको ध्यान रखिए, अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपके फेवर में काम करेगी। और पर स्ट्रैटेजीज़ हमेशा 100% कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती, पर अगर हमारे पास मैक्सिमम केसेस में हमारे फेवर में काम करती है, तो हमारे लिए वो उपयोगी हो जाती है। तो दोस्तों, ये है हमारा शुक्रवार का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन, एक चैप्टर। बाकी मंडे के लिए हम दोबारा से मुलाकात करेंगे कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सारी वीडियोस आपके एजुकेशन के लिए बनाई जा रही है, आपको सिखाने के लिए बनाई जा रही है। कोई भी ट्रेड डालने से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय जरूर लें। धन्यवाद।